नमस्कार दोस्तों। पिछले एक महीने से देश में हमें धर्मों के बीच विवाद झगड़ा देखने को मिला। इस सन तक की 2 लोगों को मार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये सब हुआ है नूपुर शर्मा के वजह से, नूपुर के कंट्रोवर्सी के वजह से। लेकिन उस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में नहीं बात करेंगे। आज का इस वीडियो ये नहीं होगा कि ये सब कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, क्या क्या हुआ, वो तो आप जानते हैं। उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन गलत था। क्या सिर्फ और सिर्फ नूपुर की गलती थी, या फिर जुबैर की गलती थी, या फिर उसको भी बढ़कर कुछ लोग हैं, कुछ चीजें हैं जो इस कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा कारण है। इन सब लोगों की वजह से आखिर लॉस किसको हुआ। अंत में एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे जो इन एलिमेंट्स पर ही आधारित है। तो किसकी गलती है ये सब? इसमें अलग अलग आंसर आ सकता है। एक है उन लोग जो नूपुर की तरफ पॉइंट आउट करते हैं और मानते हैं सारी गलती उसकी ही है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। दूसरा जो कहते हैं जुबैर की ही सारी गलती है क्योंकि वही फेक न्यूज स्प्रेड किया है और वो एक एंटी हिंदू है। और कुछ लोग जो मानते हैं इन दोनों की ही गलती है, नूपुर ने भी गलत बोला है और जुबैर ने भी गलत बोला है, और दोनों ही रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया है। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं किसी का भी गलती नहीं है, सबने अपने अपने ओपिनियन बोला है। इनमें से आप क्या सोचते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर आप मेरे राय पूछते हैं तो मेरे को लगता है या कुछ और लोगों का एंट्री होना बाकी है। उनको ब्लेम करना छोड़ो, उनके नाम भी इन इंसिडेंट्स में कहीं नहीं आता है। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स नन अदर देन हम हर रोज देखने वाले मीडिया। चाहे लोग भूख से मर जाए, चाहे देश में आग लग जाए या देश पूरा नाश हो जाए, लेकिन इनको हिंदू और मुस्लिम्स के बीच लड़ाई चलती ही रहनी चाहिए। चाहे कुछ भी इशू हो हिंदू मुस्लिम्स के बीच, सबसे पहले प्रत्यक्ष हो जाते हैं इन टीवी एंकर्स और इनके साथ कुछ अनपढ़ लोग। एक तरफ कुछ मुस्लिम लोगों को बिठाओ और दूसरी तरफ कुछ हिंदुओं को, और बाद में शुरू। क्या इशू के बारे में डिस्कस नहीं, झगड़ा। और वह बैठा हुआ एंकर जिसका काम है धर्मों के कुछ विषयों पर आग लगाना और देखना कोई शांत से ना बैठा हो, कुछ ना कुछ करते रहे। अगर कोई कुछ कंट्रोवर्शियल बात कहे तो एक साइड से बिहेव करना एज इफ दे आर कामिंग देम डाउन, और दूसरी साइड से उस कंट्रोवर्शियल बात को दूसरों से कंटिन्यू करवाना। चाहे किसी भी धर्म एक दूसरे से लड़कर मर भी जाए, इनके सिर्फ एक ही धर्म है टीआरपी, और टीआरपी बढ़ता है तो पैसा ही पैसा होगा, और उसको बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, डिबेट। देश में कुछ भी हो तो इन लोग बैठ जाते हैं जजमेंट देने के लिए, और इन लोगों को ज्यादा प्रूफ्स एविडेंस मिलता है जो कोर्ट को भी नहीं मिलता है। चलो इस बात को नूपुर शर्मा की कहानी के साथ ही देखते हैं जो आज का वीडियो में मेन टॉपिक है। 26 मई शाम को 5 बजे न्यूज़ 24 पर हो रहा था एक डिबेट, जहाँ नूपुर भी रहती है एज रिप्रेजेंटिंग हिंदू और एक तरफ एक मुसलमान। एज यूजुअल दोनों के बीच कुछ झगड़ा होती है और नूपुर वहां से निकलती है। उसी दिन 7 बजे रिपब्लिक भारत पर जाती है और उसके साथ एक उड़ते हुए घोड़े को भी लेकर जाती है, और वहां भी झगड़ा। रात 9 बजे आती है टाइम्स नाउ पर एंड एवरीथिंग रिपीट्स। यहाँ इस पार्ट पर नूपुर शर्मा को भूल जाओ, उसको हम कंक्लूजन पार्ट पर बात करेंगे। बात हो रहा था मीडिया के बारे में, और इस तीनों इंसिडेंट्स में नूपुर को बुलाया गया था डिबेट करने के लिए, और डिबेट हो रहा था ज्ञानवापी कंट्रोवर्सी पर। वहाँ कोर्ट में इस विषय पर हियरिंग हो रहा था और यहाँ बैठे थे इन बड़े विद्वान लोग ये प्रूव करने के लिए एक शिवलिंग है या एक फाउंटेन है। प्रूफ्स के साथ नहीं, इनके कुछ इलॉजिकल बातों के साथ। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? कौन है ये लोग ये डिसाइड करने के लिए एक शिवलिंग है या फाउंटेन है, मंदिर है या मस्जिद है? वो सब कोर्ट का काम है और उसको करने के लिए कोर्ट को आता है। इनको सिर्फ चाहिए टीआरपी और उसके लिए डिबेट। कुछ डिबेट्स ऐसा होता है जहाँ लॉजिक के नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता है। आज के टाइम पर टीआरपी बढ़ाने के लिए इन मीडिया लोगों का एक ही तरीका है, हिंदू मुस्लिम्स के बीच कुछ विवाद लाना और उसको देखने वाले आम लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको भड़काना और देश में हल्ला मचाना। हमेशा हम कहते हैं पॉलिटिशियंस हिंदू मुसलमान के झगड़े का फ़ायदा लेते हैं, लेकिन उतना ही फ़ायदा इन मीडिया लोग भी लेते हैं। एंड दैट्स हाउ मीडिया वर्क्स। पहले एक कंट्रोवर्सी पे डिबेट किया, उससे और एक कंट्रोवर्सी करवाया, और बाद में उस कंट्रोवर्सी पर भी एक डिबेट किया। इसलिए मेरे को लगता है इन सब वायलेंस में इन मीडिया का भी बड़ी हिस्सा है।
तो क्या करना है इन लोगों को? जेल में डाल दो। जो भी ऐसे गलत काम करते हैं, फेक न्यूज़ देते हैं, प्रोपेगेंडास फैलाते हैं, जैसे कुछ देशों में किया जाता है, उस हिसाब से देश में कोई न्यूज़ चैनल बचती ही नहीं है। लेकिन यहाँ बात ये नहीं है कि इनको सज़ा देना या जेल में डालना। जर्नलिज्म आज के टाइम पर बहुत ही आवश्यक है और हम जानते हैं इन मीडियाज दुनिया को बदल सकता है, कंट्रोल भी कर सकता है। इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन वॉर की वीडियो में बहुत डिटेल में बात किया था, बाद में आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन सच में हमें चेंज करना है हमारा माइंडसेट को, लोगों के माइंडसेट को। ये मेरा दूसरा पॉइंट भी है। आफ्टर मीडिया, एक तरफ इन न्यूज़ चैनल्स एक छोटी सी बात को एग्जैजरेट करके भड़काते हुए बोलते हैं, और दूसरी तरफ हम लोग जो इनके इलॉजिकल डिबेट्स को मुंह खोलकर देखते हैं। बाद में और कुछ नहीं, हमारा धर्म संकट में है, हमारा धर्म संकट में है, अब हमको जागना पड़ेगा वरना हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। फिर वही हेटेड स्पीच, एक दूसरे धर्मों का, भगवानों का मजाक उड़ाना, धर्मों को गालियां देना। इसके अलावा आता क्या है इन लोगों को? देखो, हम मीडिया पर सारा ब्लेम नहीं डाल सकते, क्योंकि एक बात याद में रखो, इन न्यूज़ चैनल्स या कोई समाज सेवा करने के लिए नहीं आया है। इन लोग कोई एनजीओ एनपीओस नहीं है। मीडिया एक बिजनेस है और बिजनेस का इंटेंशन है पैसा कमाना, और बिजनेस वो सप्लाई करता है जो कंज्यूमर का डिमांड है। कंज्यूमर्स यानी हम लोग, जो हम चाहते हैं वही इन मीडिया देता है। जब हम लोग इन धर्मों के नाम पर लड़ना बंद करते हैं तो इन लोग भी उसके बारे में दिखाना बंद करते हैं। सो वी हैव द कंट्रोल एंड वी कैन चेंज दीज थिंग्स। दैट्स माई ओपिनियन। और इसके साथ हमारा कंक्लूजन पार्ट भी आ जाता है। यह कौन सही था, कौन गलत था, उस सब को छोड़कर हमें देखना चाहिए आखिर इन लोगों की वजह से लॉस किसको हुआ। मीनिंगलेस, सेंसलेस डिबेट्स, इलॉजिकल हेट्रेड बातें, किसी का अपना लाभ के लिए लॉस हुआ है देश को। सुधरता हुआ इंडिया और गल्फ कंट्रीज का रिलेशनशिप भी बिगड़ गया। उन देशों में इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर दिया गया। उसके अलावा 2 लोगों का जान भी गंवाना पड़ा। देश में वायलेंस, एक दूसरे धर्म से लड़ाई, मीडिया के शब्दों पर, ये सब सिर्फ और सिर्फ किसी ने कुछ नॉनसेंस बात करने के लिए। हिंदू धर्म खतरे में है, मुस्लिम धर्म खतरे में है, अब हमको जागना पड़ेगा वरना हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? ये सब इन पॉलिटिशियंस, मीडिया लोगों का नंबर 1 स्ट्रैटेजी है उनके लाभ के लिए। लेकिन आप अपने धर्म का प्रेम करें और अन्य धर्मों का रिस्पेक्ट करें, और इन डेंजरस लोगों से सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। तो ये था दोस्तों मेरे राय इस कंट्रोवर्सी के बारे में, और आप क्या सोचते हैं इन विषयों पर? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले ऐसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।